100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से कुरुक्षेत्र में। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी द्वार पर खड़े हैं, भीतर नहीं जा रहे शिविर में। पता है कि यहां किशोरी जी बैठी हैं। और क्यों नहीं जा रहे हैं? ठाकुर जी को यह है कि कितनी शिकायतें होंगी मुझसे, कितने अपराध मैंने किए हैं, परसों की कह के गया, बरसों तक नहीं आया, आज 100 साल बाद किशोरी जी के सामने किस मुंह से जाऊंगा मैं। लेकिन तभी किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिता, ये जो ब्यार हवा की चल रही है ना, या ब्यार में मोकू कन्हैया की सुगंधी आ रही है, नेक देखियो द्वार पे कहीं कृष्ण तो नहीं है। और द्वार जाकर के जैसे देखा तो ठाकुर जी खड़े थे कोने में। जैसे ही ठाकुर जी देखे, शिकायतें तो बहुत थी, कहना तो बहुत था, लेकिन भूल गए, उठ करके तुरंत गई। और 100 वर्ष पहले की श्री किशोरी जी की प्रीति में और 100 वर्ष के विरह के बाद के आज के किशोरी जी की प्रीति में तनिक अंतर नहीं है। तुरंत हाथ पकड़ करके आओ श्याम सुंदर। बस हां, नेत्र नहीं मिला पा रही हैं, लेकर के आई, बैठाया। ललिता विशाखा से बोली, स्वरूप नेक रूखो रूखो लग रहा है, नेक श्रृंगार पेटी लेके आइयो। और श्रृंगार पेटी लेकर के ठाकुर जी का श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही है किशोरी जी। यहाँ पत्रावली बना रही, क्योंकि अब द्वारिकाधीश बन गया, पत्रावली तो करते नहीं ठाकुर जी, पत्रावली बना रही हैं। मुकुट पे मोर पिच धारण कर रही हैं, घुंघराले केशों को समेट करके सुंदर यहाँ पर एक जूड़ा जैसा बना रही हैं, पीतांबरी पहना रही हैं, इत्र लगा रही हैं, यहाँ पर कुछ जावक के चिन्ह बना रही हैं और कह रही हैं, हे श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं, श्री जी मुकुट क्षमा। बोले शांत रहो, ये सब बात मत करो। किस बात की क्षमा मांग रहे हो आप? मैंने 100 वर्ष का विरह दिया आपको, 100 वर्ष तक नहीं आया मैं। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर, वास्तव में 100 वर्ष का अंतराल निकल गया, मैं भूल गई थी। आप सन्मुख आए तो ऐसा लगा कि मथुरा जाने से ठीक एक दिन पहले जो हमारी वार्ता हुई थी वो कल ही हुई थी, और उसके बाद आज आ गए हो। बीच का ये समय कहां चला गया मुझे नहीं पता। अब उसकी चिंता मत करो, उसकी चर्चा मत करो, रास करो। और किशोरी जी के साथ रास किया, इसे कहते हैं प्रेम। हम में ऐसा प्रेम नहीं है। कथा में आया प्रिय व्यक्ति, कथा के बाद तुरंत फोन कर देता, यजमान को मेरी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मुझे उठा दिया गया, मेरे लिए यूं हो गया, मेरे पास वैलिड नहीं किए गए, मुझे बाहर निकाल दिया। शिकायतें कितनी है हमारी। प्रेम तो वो जानो जहां व्यक्ति सहले और प्रेमी से कभी शिकायत ना करे, वो प्रेम। मीराबाई भी ऐसी, बहुत सहा मीराबाई। कहते हैं भक्तिमती मीराबाई जब थोड़ी थोड़ी सयानी होने लगी, बड़ी होने लगी, तो मीराबाई के ब्याह की चर्चा होने लगी। और एक और कारण था ब्याह की चर्चा का। आप सब लोग इधर देखो, बस कथा सुनो, कहीं मत देख। अब इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, बस ये अंतिम है। अब इसके बाद देखोगे तो देखो, पर आप हमें बैठ देख के सुनो कथा। मीराबाई की आयु बढ़ रही है ब्याह के लिए, इसलिए चर्चा कम हो रही है, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि 24 घंटा कुछ करती ही नहीं है। अब तो पद रचना करना शुरू कर दिया। अब तो पूरे दिन बैठ करके केवल गाती रहती हैं, गाती रहती हैं। सुबह से श्रृंगार करना, बढ़िया करताल लेकर के पद गाना। कभी 4 भुजानाथ जी का मंदिर था मीराबाई का, पुश्तैनी घर का मंदिर, 4 भुजानाथ जी। कभी वहां जाती, कभी गिरधरलाल जी के सामने गाती। माता पिता सबको चिंता होने लगी, बोले इसका ब्याह करो। मीराबाई से किसी ने जाकर के कह दिया, बोले कि भाई साहब आपकी तो ब्याह की चर्चा चल रही है, आपकी बुआ आई है ना। हाँ, वो बुआ मेवाड़ के राजघराने में ब्याही हैं। वहीं मेवाड़ के राजघराने के एक सुंदर सुकोमल सुशील राजकुमार को आपके लिए बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। मीराबाई हंसने लगी, हंस करके बोली, तुमने गलत सुना होगा,
मेरी माँ ने तो मेरे बींद बता रखे हैं, मेरे दुल्हा बता रखे हैं, मेरे दुल्हा वो कोई और नहीं होगा, मेरे दुल्हा मुझे पता है कौन है। बोले कौन है? बोले ये बैठे सामने, ये जो भीतर बैठे यही है मेरे दुल्हा, और कोई मेरा दुल्हा नहीं होगा। सब सखियां हंसने लगी, बोले कि अरे आप भी बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके ब्याह की चर्चा चल रही है। जो मीराबाई को लगा कि ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं ब्याह की, तो बाईसा माता जी के पास गई, पिताजी के पास गई, सबसे जाके बोली आप लोग ये सब क्या चर्चाएं कर रहे हैं? जिसका पूर्व ही ब्याह निश्चित हो गया हो उसकी अन्य कहीं चर्चा करना अपराध है, पाप है। मां बोली तेरी कब चर्चा, आपने ही तो बताया था कि ये मेरे बींद हैं। मां बोली वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। मीराबाई बोली आपकी हंसी थी, मेरे लिए वास्तविकता है वो, मैं उनको वर्ण कर चुकी हूं। मेरे नेत्रों में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सर्वस्व श्री कृष्ण विराजमान है, अन्य किसी का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं मां? सब लोग सोचते इसकी बचकानी बातें, सुनो ही मत। लेकिन मीराबाई को सबसे ज्यादा अगर उनके परिवार में कोई प्रेम करता है तो वो श्री राव दूधाजी, उनके दादाजी। मीराबाई अपने दादाजी के पास गई, गोद में बैठा लिया मीराबाई को। क्या बात है मीरा, इतना क्यों रो रही है? आप सबको समझाओ ना, सब मेरे ब्याह की बातें करते हैं, सब कहते हैं कि मीरा का ब्याह होगा, वहां होगा, ऐसे होगा। दादाजी मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो गिरधर लाल को अपना प्रियतम मानती हूं, वही मेरे पति हैं। राव दूधाजी ने मीराबाई के रुदन को देख करके वचन दे दिया, जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होगा, तू चिंता मत कर। लाली मेरे बाद अगर ये तेरा ब्याह कहीं कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं। मीराबाई बोली आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे। मेरे दो ही तो हैं, या तो गिरधर लाल मेरे हैं या मेरे दादू मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। राव दूधाजी हंसने लगे, नहीं जाऊंगा। और राव दूधाजी ने पूरे परिवार को बुला करके कह दिया मैं जब तक जीवित हूं, मेरी श्वास चल रही है, मीरा का ब्याह नहीं होगा।